अमीना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने ड्रामे की सारी लाइंस कैसे याद करूं। अगरचे मुझे एल्सा के कैरेक्टर के लिए चुना गया है, तो मुझे मरकजी किरदार के लिए तैयारी करनी होगी। साथ ही मुझे हिस्पानवी जुबान के सारे अल्फाज भी याद करने हैं। मैंने अपने वालिदैन को कैसे ख्याल किया कि मैं एडवांस हिस्पानवी क्लास ले लूं, ये एक मुअम्मा है। काश मैंने इसमें हिस्सा ना लिया होता और कुछ साल बाद हिस्पानवी पढ़ती। और फिर स्कूल का साइंस मेला भी आ रहा है, मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे क्या करना है। उसके अलावा मुझे तारीख के सभी इम्पोर्टेंट डेज भी याद करने हैं। ऐसे लग रहा है अगर मैंने कुछ और सोचा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। बस करो ज़ारा, ये इतना बुरा भी तो नहीं है। ऐसा ही है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा और वो मैं ही हूँ, और मैं हार मान लेना चाहती हूँ। हार मान लोगी? मगर तुम तो इस तरह की लड़की नहीं हो। वही मैंने कहा। सुना, अंगूर दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारा शुक्रिया ज़यान, पर फिलहाल मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। मुझे लगता है शायद मुझे ये प्ले छोड़ना पड़े। अगर मेरे स्पेनिश में नंबर कम आए तो मेरी अम्मी पहले ही कह रही थी कि ड्रामा छोड़ दो। ज़ारा, तुम्हें एक्टिंग से मोहब्बत है तो इसका कोई ना कोई तो हल जरूर निकालोगी ना तुम। जब मुझे कुछ भी याद नहीं होता तो मैं अल्फाज को जोड़कर याद करने की कोशिश करती हूँ। क्या तुमने ये कोशिश की? ये अच्छा ख्याल है अमीना, मैं भी इसी तरह से अल्फाज याद करता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा के लफ्जों को जोड़कर याद करूं? मुझे स्पेनिश अल्फाज की फहरिस्त दिखाओ जरा। ठीक है, ये देखो, हाबला। इसका मतलब बोलना होता है ना? मुझे नहीं पता, मैंने ये लफ्ज पहले कभी नहीं पढ़ा है। अरशद ठीक करे, इसका मतलब बात करना ही है। देखो, मैं इसे हमेशा पहले दो हरूफ से याद करता हूँ, HA, हा, यानी मैं इसके लिए हंसता हूँ। हा, जब मैं बात करता हूँ तो बू, और इस तरह मुझे याद हो जाता है हाबला। ये अच्छा है अरशद, लेकिन ये हबला नहीं है बल्कि इसे आबला कहते हैं, एच के वर्ड से। जानता हूँ, पर ये लफ्जों का जोड़ है ज़यान। ये लो, मैं भी देखती हूँ। ये रहा, अलकोचे। इसका मतलब जानती हूँ? नहीं, ये लफ्ज भी मैंने अभी तक याद नहीं किया है। पुराने वक्तों वाली गाड़ियों या बग्गियों के बारे में सोचो। स्टेज कोचेस, वो गाड़ियां ही तो थी ना। अलकोचे का मतलब है गाड़ी। मुझे समझ नहीं आती कि वो सीधा ऑटो क्यों नहीं कहते। असल में ये भी कहते हैं, ऑटो भी गाड़ी के लिए हिस्पानवी लफ्ज है। हाँ, तो काम हो गया। 2 स्पेनिश लफ्ज तुम्हें याद हो गए, और कितने बाकी बचे? 18 हैं, कम अज कम। अच्छे पहलू को देखो ज़ारा, अब तुम्हारे 2 लफ्ज तो हो गए हैं ना। हिम्मत मत हारो, हमें तुम पे भरोसा है। सही कहा, लेकिन अभी तो वक्त हो रहा है किड्स बीच क्लब का दोस्तों। तो आओ चलें, अहोरा। अहोरा ज़ारा, इसका मतलब है अभी। ठीक है, आहोरा यानी अभी। ये लफ्ज तुम्हें कैसे याद हुआ? अहोरा के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ी जोड़ तो नहीं। मैं बस इतना जानती, जब मेरी मॉम कहती है अहोरा तो मुझे फौरन जाना होगा, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी, मार भी पड़ सकती है। मदद के लिए शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी कि काम मुकम्मल हो जाए। मुझे पढ़ाई से वाकई ब्रेक चाहिए थी, और इसीलिए मैं बीच क्लब में आ जाई हूँ दोबारा, क्योंकि काफी हफ्तों से मैं ज्वाइन नहीं कर सकी इसे। मैं भी, तो चलते हैं अहोरा। मैं YouTube पर देख रही थी कि एक्रेलिक कलर से कैसे पेंटिंग की जाए, और मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इंटरनेट झूठों से भरा पड़ा है। वीडियो में इतना आसान लगता है, लेकिन जब मैंने पेंट करने की कोशिश की तो ये इस तरह की बनी है। देखो, मैंने एक मास्टरपीस सोचा था और तख्लीकी सलाहियतें मेरे सर में घूम रही थी इर्द गिर्द, पर जैसे मैंने पेंटिंग स्टार्ट की मेरा कैनवस भी खराब हो गया। ओह नूर, चलो ये इतना भी बुरा नहीं है। मेरा मतलब है ये अच्छी है, बल्कि पिछली से बेहतर है ये वाकई। और इसका अच्छा पहलू ये है कि तुम पहले से बेहतर हो जाओगी। अच्छा नुमान, अब बस कर दो। अगर ये इतनी अच्छी है तो चलो मुझे ये बताओ कि ये है क्या? क्या बनाया मैंने? बच्चों ने आकर मुझे बचा लिया। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा नूर। हे बताओ बच्चों, कैसे हो तुम? बिल्कुल जी, ठीक। ठीक है। बहुत ही बुरी हालत में हूँ मैं तो। अरे ज़ारा, क्या हो गया तुम्हें? ये असल में बहुत सारे कामों के बोझ तले दबी है, यहाँ तक कि वो ड्रामे में एल्सा के मरकजी किरदार को छोड़ने का भी सोच रही है। ओह, आप जानते हो उसे एक्टिंग पसंद है, तो अगर वो ऐसा सोच रही है तो वाकई बुरी हालत में होगी ना। हम इसे स्पेनिश के अल्फाज सिखाने में कुछ इसकी मदद कर रहे थे। पता नहीं इसकी मदद हुई या नहीं, मगर ज़ारा, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। दोस्त ऐसे ही करते हैं। हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हादसाती तौर पर नहीं, पर आज का करेक्टर वर्ड है इस्तकामत,
ज़ारा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सब को इस्तकामत की याद दहाने की ज़रूरत है। ओके, मैं एतराफ़ करती हूँ कि वाकई मुझे भी इसकी ज़रूरत है। मुझे पेंटिंग करना और क्रिएटिव बनना पसंद है, लेकिन जब भी मैं कोई कोशिश करती हूँ पेंटिंग बनाने की तो वो इस तरह की बन जाती है। देखो ये क्या मैं ये देख सकता हूँ? हाँ, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है अभी नूर। क्या वाकई ऐसा है? तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? क्या मैं ये देख सकता हूँ? अच्छा, अभी रहने दो, आज के करैक्टर वर्ड की तरफ वापस आते हैं। इस्तकामत, तो बताओ तुम लोगों के नजदीक इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में ये किसी काम करने का इरादा करना है शायद। कुछ भी हो जाए, किसी काम का पक्का फैसला। जी हाँ, ये दुरुस्त है। इस्तकामत का मतलब है कि अपना काम जारी रखना, चाहे हालात जैसे भी दरपेश हों। और हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब हम हिम्मत हार जाए। जब कोई काम बहुत मुश्किल हो या बहुत वक्त ले तो। बिल्कुल ठीक। जिंदगी की रुकावटें अक्सर हमारी इस्तकामत को मुतज़लज़ल कर देती हैं और बाज़ औक़ात वो काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है जो खुदा ताला ने हमें करने के लिए कहा है। जिंदगी आसान नहीं है, हमें बार बार मायूसियाँ मिलती हैं। कभी लोग हमें नीचा दिखाते हैं, कभी हम खुद के ही बोझ के तले दबकर छोड़ देना चाहते हैं सब। लेकिन यही तो मेरी हालत है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सब कुछ कैसे करूँगी। असल में आगे बढ़ने की इस्तकामत हमें खुदा ताला से मिलती है। अगर हमें यकीन हो कि ये वही काम है जिससे खुदा ताला खुश होंगे और वो हमारे साथ शामिल हों, तो फिर हम पुरअज़्म रह सकते हैं, क्योंकि खुदा ताला हमारे साथ हैं। वो अजीम और जलाली हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। मैं हूँ मिस नादिया। आप जानते हैं वक्त क्या है? बिल्कुल सही, ये वक्त है हमारे मेमोरी लिंक का। आपके पास अपनी बाइबल है ना? मेरे पास मेरी है। आज का मेमोरी लिंक किताबे नहमिया में से है। हम नहमिया को फहरिस्ते मज़ामीन में देखकर ढूंढ सकते हैं। अपनी किताबे मुकद्दस के शुरू वाले हिस्से को खोलें जिसमें वी है और फिर बड़ा आई, फिर बड़ा आई। इसका रोमन नंबरों में मतलब है नंबर 7, अगर आपको याद ना रहे तो। अब किताबे मुकद्दस वाले हिस्से को खोलें। क्या आपको किताबे नहमिया मिली? ये बच्चों की बीच क्लब किताबे मुकद्दस में सफ़ा 495 पर है। आइए इसे मिलकर पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में ये मैं बताती है कि लफ्ज़ नहमिया का मतलब क्या है। आपने देखा, इसका मतलब है खुदा तसल्ली देता है। और आप जानते हैं कि अभी आपने किताबे नहमिया को ढूंढकर इस्तकामत दिखाने का मुजाहिरा किया। हजरत नहमिया 4 बाब 14 आयत में 3 हिस्से हैं, A, B और C। हमारा आज का मेमोरी लिंक पार्ट B से है, जिसका मतलब है कि आयत का दरमियानी हिस्सा। किताब मुकद्दस के सफ़ा 498 को खोलें और मेरे साथ साथ पढ़िए। नहमिया 4 बाब 14 आयत। तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है। अब हजरत नहमिया लोगों को क्या याद दिला रहे थे? कि वो खुदावंद ताला को याद रखें जो बुजुर्ग और मुहीब है। उन्होंने ये अल्फाज लोगों को हौसला देने के लिए कहे ताकि वो आगे बढ़ते रहें। इस्तकामत का मतलब है कि आगे बढ़ते ही जाना, चाहे हालात वाक़यात जैसे भी हों, चाहे कुछ भी हमारे खिलाफ आ जाए, हम पुरअज़्म रह सकते हैं कि खुदा ताला जो हमसे चाहते हैं वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। ये आयत उस वक्त के लिए बेहतरीन है जब हम हौसला हारे या छोड़ना चाहें। तो याद रखो, खुदा ताला हमारी मुश्किलात से बड़े हैं। ये तो मिस नादिया का वाकई एक अच्छा पैगाम था, है ना? जी हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा था। तो आज की आयत याद करने में मदद के लिए हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है वॉइस चॉइस। ये मजे का खेल है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तरीका ये है कि हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और कार्ड्स पर एक आवाज लिखी है। आप एक कार्ड निकालोगे और फिर उसकी आवाज में आज की आयत दोहराओगे। और इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो कि आपकी आवाज परफेक्ट निकलती है या नहीं। असल मुद्दा तो ये है कि आप किताबे मुकद्दस की उस आयत को याद करें, खुदा का कलाम दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं करूंगा और मेरा कार्ड है वेल। नहमिया 4 बाब आयत 14। उनसे मत डरो, खुदाबंद को याद रखो जो अजीम और जलाली है। नहमिया 4 बाब आयत 14। तो इस तरह आप भी बोलेंगे। ओह मेरे खुदाया, नुमान ये बहुत ही जबरदस्त था वाकई। अब ज़ारा तुम्हारी बारी। जी जरूर। शायद मुझे सबसे ज्यादा इस्तकामत की जरूरत है, इसलिए मैं पुरअज़्म हूँ कि आज ये आयत मुझे जरूर याद होनी चाहिए। अच्छा, तो बहुत फिर खूब। शुरू कीजिए ना। तो मैं रोबोट बनूंगी। नहमिया 4 बाब 14 आयत। उनसे मत डरो, खुदावंद को याद रखो जो अजीम और जलाली हैं। नहमिया 4 बाब 14 आयत।
क्या बात है, तुमने तो रोबो डांस करने पर मजबूर कर दिया। अरशद, अब तुम्हारी बारी है, तुम करो ना। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। मुझे ऑस्ट्रेलवी मिला है। नहमिया 4 बाब 14 आयत, उनसे मत डरो, खुदावंद को याद रखो जो अजीम और जलाली है। नहमिया 4 बाब 14 आयत। अरे वाह, कमाल कर दिया। तो अमीना, अब इख्तिताम तुम पर है। जी जरूर, मुझे मिला है एलियन। बिल्कुल, अरे शुरू वाह। करो। नहमिया 4 बाब 14 आयत, उनसे मत डरो, खुदावंद को याद रखो जो अजीम और जलाली हैं। नहमिया। वाह, ये अजीम इस्तकामत थी। और अब मैं ज्यादा पुरअज़्म हूँ नोमान, आपसे मेरे आर्ट वर्क पर सुनने के लिए। वाह, देखो बच्चों, आज का वक्त खत्म हो गया, लेकिन सुनो, पादरी मुनीर हमें नेहमिया के बारे में बताएंगे और ये भी कि वो इतने पुरअज़्म क्यों थे। ओला निनियोस, कॉमस्तान। मैं हूँ पादरी मुनीर। बस बात शुरू करने के लिए थोड़ी सी स्पेनिश बोल रहा हूँ। ज़ारा को जुबान सीखने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं, पर मुझे यकीन है कि वो इस्तकामत दिखाए तो ज़रूर जुबान सीख जाएगी। अब मेरे पास आपके लिए सवाल है, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये तस्वीर है वॉल्ट डिज्नी की, वो आदमी जिसने मिकी माउस का करैक्टर इजाद किया 1928 में। ये डिज्नी वही शख्स है जिसने बाद में बहुत बड़ी डिज्नी कंपनी बनाई, जिसमें डिज्नीलैंड है और डिज्नी वर्ल्ड भी। अब शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन डिज्नी को अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ, यहां तक कि उन्हें अपनी पहली एनिमेशन जॉब से निकाल भी दिया गया। पर उनके पास थी इस्तकामत और उन्होंने हिम्मत न हारी। क्या आप खुश नहीं कि मिस्टर डिज्नी ने काम जारी रखा? इस हफ्ते का हमारा किरदारी लफ्ज इस्तकामत ही है, और किताब मुकद्दस ऐसे लोगों से भरी है जिन्होंने खुदा ताला के मंसूबे पर चलने के लिए इस्तकामत दिखाई। मैं आपको उनमें से एक के बारे बताता हूं। उनका नाम हजरत नहमिया था, और किताब मुकद्दस में एक किताब उन्हीं के नाम से मौजूद है। आप उनकी कहानी अपनी बीच क्लब किताब मुकद्दस के सफ़ा नंबर 495 पर पढ़ सकते हैं। अब हजरत नहमिया अपने घर से बहुत दूर एक कैदी की हैसियत से रह रहे थे। एक दिन हजरत नहमिया के भाई उनके पास एक बुरी खबर लेकर आए कि यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी गई हैं और दरवाजे जला दिए गए। हजरत नहमिया ये सुनकर बहुत ही रंजीदा हो गए। दरहकीकत वो कई दिन बैठे रहे और रोते रहे। याद रखिए, यरूशलेम सिर्फ हजरत नहमिया का आबाई शहर ही नहीं था, बल्कि खुदा ताला का खास शहर भी था, वो जगह जहां खाना खुदा वाक़े था। मगर हजरत नहमिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने रोजा रखा और खुदा ताला से दुआ की। उन्होंने खुदा ताला से मदद मांगी कि दीवारों को दोबारा तामीर किया जाए। अब हजरत नहमिया फारस के बादशाह के साकी थे। इसका मतलब था कि वो बादशाह के खाने पीने की हर चीज को चखते थे ताकि उसमें जहर न मिलाया गया हो। एक दिन बादशाह ने देखा कि हजरत नहमिया बहुत उदास हैं, तो पूछा कि उनके साथ क्या मसला है। हजरत नहमिया ने सब कुछ बादशाह को बताया और उससे दरखास्त की कि उन्हें वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दी जाए और दोबारा दीवार तामीर करने की भी। और बादशाह ने उनकी ये दरखास्त कबूल कर ली, और इस तरह से हजरत नहमिया पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म हो गए कि यह अजीम काम जरूर पूरा होगा। जब हजरत नहमिया यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने टूटी हुई दीवारों का खुद जायजा लिया। ये एक बहुत ही बड़ा काम होने वाला था, इसलिए हजरत नहमिया ने लोगों को मुनज़्ज़म किया और सबको दीवार की तामीर के मुख्तलिफ हिस्से सौंप दिए। मुखालफत का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें ये कहकर कि उनकी कोशिशें बेसूद थीं। कुछ ने ऐलान किया कि वो हजरत नहमिया और उनके कारकुनों पर हमला करेंगे। खैर, ऐसे हालात में हिम्मत हारना आसान होता, पर हजरत नहमिया ने ऐसा न किया। उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि खुदा ताला उनके और उनके लोगों के साथ हैं। उन्हें यकीन था कि खुदा ताला चाहते हैं वो दीवार दोबारा तामीर करे। अब याद कीजिए, हजरत नहमिया ने आज के मेमोरी लिंक में लोगों से क्या कहा था। उन्होंने याद दिलाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावन ताला बुजुर्ग और मुहीब हैं। हजरत नहमिया ने आधे लोगों को हुक्म दिया कि वो दीवार का काम जारी रखें।
जबकि बाकी आधे लोग नेज़े लेकर पहरा दें ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो वो पूरी तरह तैयार हों। तो फिर क्या हुआ? इस हिकमत अमली और खुदावन ताला की मदद से वो सिर्फ 52 दिनों में दीवार मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। है ना हैरत अंगेज? बच्चों, जनाब मसीह की पैरवी करना हमेशा आसान नहीं होता। जब जनाब मसीह जमीन पर थे तो ये उनके लिए भी आसान नहीं था, पर वो पुरज़्म रहे कि वो काम पूरा करेंगे जिसके लिए खुदा ताला ने उन्हें भेजा था। वो सलीब पर हमारे गुनाहों की सजा ऊपर लेते हुए मसलूब हुए, और हजरत नेहमिया ही की तरह और जनाब मसीह ही की तरह आप भी इस्तकामत दिखा सकते हैं वो करने के लिए जो खुदा ताला आपसे चाहते हैं। आप तन्हा नहीं होंगे। जब आप जनाब मसीह को अपना हमेशा के लिए दोस्त चुनते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जरूर अपने अम्मी, अब्बू या अपने पादरी से बात कीजिए अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जनाब मसीह की पैरवी करोगे, और हमेशा याद रखो कि खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करते हैं और पादरी मुनीर भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसके बारे में क्या है? इंटरेस्टेंटे। ये तो आसान है, इसका मतलब दिलचस्प है। मॉस। ज्यादा? पादरे। इसका मतलब है अब्बू या वालिद। ज़ारा, मुझे लगता है तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा तुम्हें आता है। तुम ये कर सकती हो। ठीक है, तो फिर और पूछो। हरमाना। इसका मतलब बहन है। पर अरशद, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि इसमें एच साइलेंट होता है। ये अरमोना है। मैं जानता हूँ ज़ारा, पर याद रखो ये सिर्फ लफ्जों का जोड़ है। हरमाना का मतलब है बहन, हर, ना के हिम। मैं तो ऐसे याद करता हूँ। तुम आगे पढ़ती रहो। अबुएला। दादी। प्रीमा। पहला? नहीं, प्रीमेरा का मतलब है पहला। प्रीमा का मतलब है कजन। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मेरी एक कजन थी जो कि प्रीमेच्योर पैदा हुई थी। प्रीमा का मतलब हुआ कजन। समझ गए। प्रीमेरा पहला, प्रीमा कजन। प्रीमेरा पहला, प्रीमा कजन। दोस्तों, पता नहीं ये स्पेनिश है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेक इट स्टिक का वक्त हो गया है। और कितने लफ्ज याद करने ज़ारा? पता नहीं, लेकिन शायद जितने पहले मैंने सोचे थे उससे कहीं कम। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों। कोई बात नहीं, और याद रखो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अंगूर भी दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे जरूर लूंगी जायान। सुना उनसे दिमाग बहुत तेज होता है। अहूरा, यानी अभी चलते हैं। ये खेलने का वक्त है। तो बताइए वक्त क्या हुआ है? जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। अच्छा तो बच्चों, आज का मेक इट स्टिक खेल है बिल्ड द वॉल। सुनो ये खेल कैसे खेला जाता है। मैं सवाल पूछूंगा और जो सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगा वो अपने हिस्से की दीवार पर एक कप रखेगा। मकसद ये है कि अपनी दीवारें मुकम्मल बनाओ और इसके लिए आपको होंगे पूरे 6 कप दरकार। जो सी टीम पहले अपने कप्स को मुकम्मल करेगी वो जीत जाएगी। क्या कोई और सवाल है? नहीं। अच्छा तो फिर चलो ठीक है, गेम को शुरू करते हैं। हमारी इस जानिब है टीम रेड यस। और इस जानिब है टीम ब्लू। लेकिन आगाज से पहले चले आइए यरीहो की दीवारों को गिरा डालते हैं। तो चलिए, ये रहा पहला सवाल। आज का करेक्टर वर्ड क्या है? टीम ब्लू। वो है इस्तकामत। बिल्कुल सही जवाब। आप एक कप रख सकते हैं। और अब ये रहा आपका दूसरा सवाल। आज का मेमोरी लिंक किताबे मुकद्दस में है या अहद नामे जदीद में है? ब्लू टीम। किताबे मुकद्दस में। बहुत खूब, दुरुस्त जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे मेमोरी लिंक के मुताबिक हमें किसे याद रखना चाहिए? टीम रेड। खुदावन ताला जो बुजुर्ग और मुहीब है। जी हाँ बिल्कुल, वो अजीम और जलाली है। क्या हम आमीन कहेंगे? आमीन। लीजिए अब ये रहा अगला सवाल। हजरत नेहमिया बादशाह के लिए क्या खिदमत करते थे? जजेस। ब्लू टीम। उन्होंने दीवार बनाई थी उनके लिए। नहीं, दीवार तो उन्होंने बाद में बनाई, लेकिन बादशाह के लिए ये उनका काम नहीं था। अब मौका मिलेगा रेड टीम को। ये पॉइंट आप भी जीत सकते हैं।
वो बादशाह के खाने पीने को चखते थे ताकि वो महफूज रह सके। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या बात है टीम रेड, अब आप दोनों के पॉइंट्स हो चुके हैं बिल्कुल बराबर। जी अगला सवाल। जब हजरत नेहमिया ने यरूशलेम की हालत के बारे में सुना तो वो सिर्फ उदास ही नहीं हुए और क्या किया उन्होंने? जी ब्लू टीम। वो रोए, उन्होंने दुआ की और रोजा भी रखा। ये क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हजरत नेहमिया कहाँ जाना चाहते थे? रेड टीम। यरूशलेम अपने आबाई शहर में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब टीम रेड। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। हजरत नेहमिया किस चीज को दोबारा तामीर करना चाहते थे? टीम रेड। क्या ये उनका अपना घर था? क्या अपना घर? ये जवाब ठीक नहीं। दीवार को। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला सवाल। हजरत नेहमिया को दीवार तामीर करते हुए कौन सी मुश्किलात पेश आईं? टीम रेड। ये बड़ा मंसूबा था और बदमाश उन्हें तंग करते थे। अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हजरत नेहमिया के मंसूबे के मुताबिक आधे लोगों को क्या करना था? रेड टीम। आधे लोगों को काम करना था और आधों को पहरा देना था। अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने टीम रेड। अरे बाप रे जरा गौर कीजिए। टीम रेड सिर्फ 1 कप की दूरी पर है और जबकि टीम ब्लू को 2 कप्स लगाने हैं। Here we go। दीवार मुकम्मल होने में कुल कितने दिन लगे थे? ओह रेड टीम। 52 दिन। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और इसी के साथ टीम रेड आप जीत चुके हैं। तो अदनान बताइए हमारी टीम को क्या मिला है? हमारे फातिहीन को मिलेगा उनका अपना रेड सोलो कप। जी हाँ, एक सुर्ख कप। हम आपको अगली बार यही मिलेंगे मैं एक स्टिक पर। मेक इट स्टिक आपके लिए पेशे खिदमत था मिल्क इन द मस्टैश मीडिया की जानिब से। इसे चेन आर्ट कहते हैं। मुझे बस रंग को चेन्स के ऊपर डालकर कैनवस के ऊपर खींचना था ताकि मुख्तलिफ डिजाइन खुद ब खुद बन जाएं। मैंने वो वीडियो तकरीबन 20 मरतबा देखी और सारे स्टेप्स उसी तरह से किए जैसे कि बताए गए थे, मगर पता नहीं कि वीडियो जैसा कुछ भी क्यों नहीं बना। जानती हो क्या कहा जाता है नूर, कि अगर आप पहली बार कामयाब ना हो तो बार बार कोशिश करो। मेरा ख्याल है कि अगर तुम दोबारा कोशिश करो तो वो बिल्कुल सही बन जाएगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं वादा तो नहीं कर रही और मेरा बजट भी महदूद नहीं है, लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि अगर मैं गलती भी करूं तो ये जाया नहीं होता, फिर से इस्तेमाल हो सकता है। वाकई मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। क्या तुम जितनी बार चाहो उस पर दोबारा रंग लगा सकती हो? नोमान। हेलो बच्चों, सब लोग जमा हो जाओ। ज़ारा बताओ कैसा जा रहा है? क्या अब भी तुम उतनी ही परेशान हो? खैर अभी समझ तो नहीं आ रही कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग में कैसे घुसाऊं, लेकिन मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ और हम इसकी मदद भी कर रहे हैं। जी हाँ, कभी कभार इस्तिकामत का शायद मतलब ये होता है कि आप सोच लें कि आप हर हाल में ये काम करेंगे। और इसमें हमेशा खुदा ताला से मदद मांगना शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं भी नूर से भी यही कह रहा था। वो अपनी पेंटिंग के साथ बहुत जिद्दोजहद कर रही है, लेकिन मुझे यकीन है अगली बार उसकी पेंटिंग वैसी ही बनेगी जैसी वो वीडियोस में दिखाई जा रही थी। नूर आप ही, क्या मैं देख सकती हूँ? अच्छा बच्चों, चले जरा तवज्जो दें। मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन वक्त है कि हमें अपना हैंग 10 चैलेंज याद दिलाया जाए। मत भूलो रोजाना 10 मिनट खुदा ताला के साथ किताब मुकद्दस पढ़ें और दुआ गुजार हों। पुरअज़्म रहो कि तुम इस पर अमल करोगे। खुद को बिखरने ना दो, चाहे तुम कितने ही मसरूफ क्यों ना हो। सच कहूँ तो कभी कभार स्कूल जाने आने और मेरे पेरेंट्स के घर में आने जाने की वजह से हैंग 10 चैलेंज पूरा करने का टाइम नहीं बचता। यकीन करें मैं अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, फिर भी ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पर अब मैं पुरअज़्म हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ऐसे करने की। हाँ मैं भी। याद दहाने के लिए शुक्रिया नोमान भाई। और मैं पुरअज़्म हूँ कि मैं अपना हैंग 10 पूरा करूँगी। मैं बहुत मसरूफ थी, इसलिए कुछ अरसे से ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाई, पर अब एहसास हुआ कि खुदा ताला के साथ वक्त गुजारना मेरी पहली तरजीह होना चाहिए। इस तरह मेरा फोकस सही चीजों पर ही होगा और वही मुझे बाकी सब कुछ पूरा करने की इस्तकामत भी देंगे।
और मैं पुरअज़्म हूँ कि मैं इस्तकामत से ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी जिससे आप पहचान सकेंगे कि ये उल्टी है, ये सीधी है। ओके, तो चलो बच्चों, सब 3 की गिनती पर करेंगे। 1 2 3। इस्तकामत। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर और हम हम नुमाइंदे हैं हैं Kids किड्स Beach बीच क्लब Club के। TV से। किड्स बीच क्लब में हर हफ्ते हम इब्तदाई तालिब इल्मों के साथ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं और हर हफ्ते हमारे टीवी शो में और हमारे लाइव सेशन में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। दिन में 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम लोग इसे हैंगटन चैलेंज कहते हैं और हम इसे खेलना आसान बनाते हैं इस हैंगटन हैंग आउट से। हर हैंगटन में एक किरदार का लफ्ज होता है जो क्लब में हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है और इस हफ्ते बार किताबें मुकद्दस पढ़ने का प्लान होता है। अदनान, नाजरीन को बताएं कि वो 10 हैंगटन कैसे हासिल करें। hangtonchallenge.com पर जाएं, फॉर्म फिल करें और शीट्स डाउनलोड कर लीजिए। खुदा ताला का कलाम सीखते हुए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे बच्चों को किताब मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें, आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर द किड्स बीच क्लब में। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।